राजा जनक जी ने कहा सूर्य अस्त हो जाता है, इसके बाद किसकी रोशनी से देखता? याज्ञवल्क्य बाबा ने कहा चंद्र की रोशनी से देखता। चंद्र की रोशनी भी अगर बादलों में ढक गई, तारों में ढक गई, तो फिर किसकी रोशनी से देखता? याज्ञवल्क्य बाबा ने कहा कि अगर कोई घने जंगल में चले गया, चंद्र भी ढक गया, तब वो श्रवण की रोशनी से देखता। जैसे पूरे जंगल में अंधेरा ही अंधेरा छाया हो तो कहीं से आवाज आती है तो व्यक्ति की दृष्टि वहां जाती है। कहीं किसी ने ताली बजाई अंधेरे में तो व्यक्ति की दृष्टि वहां जाती है। कुछ नहीं दिख रहा तब किसी ने चुटकी बजा दी तो व्यक्ति की दृष्टि वहां चली गई। याज्ञवल्क्य बाबा ने पहले कहा मनुष्य सूर्य की रोशनी से देखता है, सूर्य अस्त हो जाए तो चंद्र की रोशनी से देखता है। चंद्र भी अगर डूब जाए तो श्रवण की रोशनी से देखता है। और अगर याज्ञवल्क्य बाबा से राजा जनक जी ने कहा मान लो कहीं श्रवण भी ना हो, सुनाई भी ना दे, तो फिर किसकी रोशनी से देखता है? तो याज्ञवल्क्य बाबा ने कहा प्रत्येक मनुष्य जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसके अंदर स्वयं शिव समाया हुआ होता है, वो शंकर खुद रोशनी देता है। भारत की भूमि पे के ऐसे राजा हुए जिन्होंने शंकर भगवान का प्रतिदिन अभिषेक करा। राजा जनक जी शिव जी का रोज अभिषेक करते थे। राजा दशरथ जी शंकर भगवान का रोज अभिषेक करते थे। आप खुद रामचरितमानस को अपने घर पर जाकर पढ़ना। जब कैकेयी ने वर मांगा 14 वर्ष के लिए राम वन जाने लगे, तब दशरथ जी की आंख में आंसू थे। तब उन्होंने भगवान शंकर को याद किया था कि शंभु आप पधारो, मेरे दुख का निवारण करिए। रोज प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव का अभिषेक जो करता है, हम आपसे ये नहीं कहते कि आप रोज दूध दही शहद घी लेकर मंदिर में जाओ। जो प्रतिदिन रोज शिव का अभिषेक करता है, अभिषेक का मतलब तो ये भी होता है कि दूध दही शहद ले जाने से अभिषेक की मूलता नहीं है। अभिषेक का मतलब ये भी है कि आप अपने घर से अगर एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचे हो तो वो भी अभिषेक से कम नहीं है। प्रतिदिन बाबा का अभिषेक है, वो प्रतिदिन बाबा का अभिषेक। शिव के मंदिर तक जाना, भगवान शंकर के मंदिर तक पहुंचना, भगवान शिव के द्वार तक जाना, भगवान शंकर की चौखट तक पहुंचना। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो, एक ध्यान लगाइए, मान लो अगर आप शिव के मंदिर तक लोटा लेकर जल लेकर नहीं भी पहुंचे, लोटा भर जल लेकर आप शंकर के मंदिर नहीं भी पहुंचे, मान लो शिव के मंदिर आप लोटा भर के जल लेकर नहीं पहुंचे, केवल शंकर के मंदिर के सामने से निकलकर उसको नमन करते हुए नमन भी नहीं करा, शीश झुका लिया, शीश भी नहीं झुकाया, शिखर को देख लिया, शिखर भी ना देखा, उसके दरवाजे से मुस्कुरा कर चले गए, तो वो भी अभिषेक, वो भी अभिषेक। परसों की कथा में अपने श्रवण करा था कि मछली, भाई रावण जिस शिवलिंग की पूजन करता है, मछली पाताल में उस शिवलिंग की फेरी लगाती रहती। मछली शिवलिंग की फेरी कर रही है, उसके आसपास घूमती रहती है। शंकर भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर दी कि शंकर भगवान ने उस मछली का पेट भरने के लिए, उदर तृप्ति के लिए उसने आराधना करी, तो उसके घर में जो संतान हो वो बड़ी बलवान हो और उसको कुछ राजपद मिले। तो हनुमान जी के शरीर का पसीना उस मछली को दे दिया और मछली का गर्भ ठहर गया और मकर ध्वज उत्पन्न हो गया। एक बार हनुमान जी महाराज के पोते, हनुमान जी महाराज के पोते, अब हनुमान जी महाराज के पोते मोड़
बेटा। हनुमान जी महाराज के पोते ने एक बार श्री हनुमान जी महाराज के सामने खड़े होकर एक प्रश्न कर दिया, और जितने बच्चे अपने माँ बाप से प्रश्न नहीं करते, उससे ज्यादा प्रश्न अपने दादाजी से करते हैं। मोरध्वज के दादाजी हैं श्री हनुमान जी महाराज। इसीलिए कई लोग हनुमान जी को दद्दा भी कहते हैं, दादा भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? कई लोग हनुमान जी को कहते हैं भैया दादा की कृपा है, दद्दा की कृपा है, भगवान की कृपा। एक दिन मोरध्वज ने, हनुमान जी के पोते ने हनुमान जी से प्रश्न कर लिया था, मकरध्वज के बेटे ने। मोरध्वज को मालूम पड़ा कि मेरे दादाजी हनुमान जी हैं। मोरध्वज ने मकरध्वज से कहा, पिताजी मुझे मेरे दादाजी से मिलना है। मोरध्वज पूछकर अपने पिताजी से दादाजी को ढूंढने के लिए निकल गया। अब मोरध्वज को यह नहीं मालूम था कि उसके दादा भगवान राम की भक्ति में कितने लीन रहते हैं, भगवान राम की भक्ति में डूबे रहते हैं। मोरध्वज अपने दादाजी को ढूंढने के लिए निकला, और ढूंढते 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 मोरध्वज थक गया। हनुमान जी नहीं मिले, दादाजी नहीं मिले। तब आखिरी में मोरध्वज अपने दादा को ढूंढते 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 जब थक गया, तब अंजना माता के पास में पहुंच गया। और उसको नहीं मालूम था कि ये मेरी परदादी हैं जिनके पास में मैं पहुंचा हूं, पर अंजना माता ने मोरध्वज को पहचान लिया। बड़ा सुंदर उसका स्वरूप था, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर उसका स्वरूप। मेरी जीजियों,